अब आजमगढ़ कमल खिला है, इसे लेकर के हम जाएंगे अपने प्रधानमंत्री जी के पास, मुख्यमंत्री जी के पास पे फोकस करके, और विशेष रूप से आजमगढ़ के लिए कृपा करके कार्य कराना पड़ेगा। तो साथी हार के कारण पूछ रहे हैं जी, तो मैं अपनी हार के लिए बधाई दूंगा भाजपा और बसपा के गठबंधन, जो प्रत्यक्ष तौर पर राष्ट्रपति के चुनाव में भी सामने आ गया और आजमगढ़ के चुनाव में पहले से चला। मैं उस गठबंधन को बधाई दूंगा। हार हुई, हम स्वीकार कर रहे हैं। आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में 8,500 वोटों से हारने के बाद सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव हार का कारण बसपा का बीजेपी से समझौता होना भले ही मान रहे हो, मगर विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज करने वाले पार्टी के 5 विधायक तो बेदम ही निकल गए। इन विधायकों में अजय विधायक माने जाने वाले दुर्गा प्रसाद यादव तो अपने ही किले में धर्मेंद्र यादव को जीत दिला नहीं पाए। वहीं सगरी में विधायक डॉक्टर यशवंत पटेल और मेहनगर में विधायक पूजा सरोज भी सपा को लेकर बैठ गए। इधर मुबारकपुर विधानसभा में तो पहली बार विधायक हुए अखिलेश यादव तो बसपा को भी हरा नहीं पाए। यह अलग बात है कि बीजेपी से सपा यहाँ पर आगे रही और बसपा से काफी पीछे रही। अब जरा गौर करें, लोकसभा उपचुनाव में विधानसभावार सपा, बीजेपी और बसपा प्रत्याशियों को कितने कितने वोट मिले, कौन किस विधानसभा में जीता और कौन हारा। विजेता प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ को सबसे अधिक मत, समाजवादी पार्टी के अजय विधायक दुर्गा प्रसाद यादव के अभेद किले में 74,976 वोट मिले, जबकि सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव 68,579 वोट पर ही सिमट गए। दुर्गा प्रसाद यादव के किले में 6,397 वोट से धर्मेंद्र यादव को हार का सामना करना पड़ गया। वहीं बसपा प्रत्याशी गुड्डू जमाली 49,107 वोट बटोर ले गए। आजमगढ़ सदर विधानसभा से 9 बार से विधायक होते आ रहे दुर्गा प्रसाद यादव के लिए लोकसभा का यह उपचुनाव एक तरह से चेतावनी दे गया है। यहाँ से दुर्गा प्रसाद यादव अब तक कभी चुनाव में हारे नहीं थे। बीजेपी प्रत्याशी दिनेश लाल यादव ने सपा विधायक पूजा सरोज के मेहनगर विधानसभा में 4,289 वोटों से जीत दर्ज की है। यहाँ पर दिनेश लाल यादव को 66,654 वोट मिले हैं, जबकि सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव को 62,365 वोट ही मिल पाए। ऐसे में इस क्षेत्र में भी सपा के धर्मेंद्र यादव को 4,289 वोटों से हार का सामना करना पड़ गया। सपा विधायक डॉक्टर यशवंत पटेल के सगरी विधानसभा में भी बीजेपी प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ ने 6,219 वोट से जीत दर्ज की है। यहाँ पर दिनेश लाल यादव को 59,278 वोट मिले, जबकि सपा के धर्मेंद्र यादव 53,059 वोट पर ही सिमट कर रह गए। विधायक अखिलेश यादव के मुबारकपुर विधानसभा में तो सपा के धर्मेंद्र यादव को बसपा प्रत्याशी शाह आलम जमाली ही हरा गए। यहाँ पर शाह आलम जमाली ने सबसे अधिक 67,849 वोट पाया, जबकि सपा के धर्मेंद्र यादव 58,684 वोट पर ही अटक कर रह गए। यह अलग बात है कि बीजेपी प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ इस इलाके में सपा से 6,914 वोट से पीछे रहे, मगर सपा तो बसपा से 9,165 वोट से पीछे चली गई। अब गोपालपुर विधानसभा की बात करते हैं। यहाँ के विधायक नफीस अहमद विधानसभा चुनाव में भारी मतों से जीत दर्ज की थी, और जब लोकसभा उपचुनाव के लिए मतदान हो रहा था तो दावा करते रहे कि सपा की जीत पक्की है, धर्मेंद्र यादव को जीत का सर्टिफिकेट लेना ही बाकी है। टक्कर है ही नहीं, यहाँ तो समाजवादी धरती, समाजवादी जीत रही है, सिर्फ सर्टिफिकेट लेना 26 तारीख को। जबकि इन्होंने अपने विधानसभा में 1296 वोट ही बीजेपी से सपा को अधिक दिला पाए। सपा के धर्मेंद्र यादव को यहाँ पर 61,150 वोट मिले, तो बीजेपी के दिनेश लाल यादव निरहुआ को 59,854 वोट मिले। वहीं बसपा के शाह आलम जमाली को 48,389 वोट मिले। सपा के 5 विधायक 2022 के विधानसभा चुनाव में 16,000 से 30,000 से अधिक वोटों से जीत दर्ज की थी। इन्हीं अपने 5 विधायकों के भरोसे ही सपा मुखिया अखिलेश यादव रहे। विधायकों की हालत यह रही कि धर्मेंद्र यादव को लेकर गांव-गांव बाजा बजवाते रहे, मंदिर मस्जिदों में घुमाते रहे, मगर विधायक आम वोटरों तक न ही धर्मेंद्र यादव को ले गए, न ही अपने ही घर घर संपर्क करते नजर आए। यहाँ तक कि अधिकतर बूथों पर भी विधायक मतदान के समय नजर नहीं आए, जबकि यही विधायक अपने चुनाव लड़ते हैं तो घर घर संपर्क करते हैं।
इस चुनाव में एक विधायक घर घर संपर्क किए होते और वोटरों को समझा गए होते तो सपा अपने किले को बचा सकती। वहीं बीजेपी प्रत्याशी दिनेश लाल निरहुआ 23 दिन में ही आजमगढ़ के मन को समझ गए और वोटरों को योगी मोदी की सरकार के फायदे को समझाने में सफल हुए। दिनेश लाल यादव निरहुआ चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी घोषित होने के पहले ही आजमगढ़ का मन समझने आ गए थे और समझा भी ले गए। पूजनीय प्रधानमंत्री जी और पूजनीय मुख्यमंत्री जी, डबल इंजन की सरकार जो चल रही है और जिस तरह से पूरे देश में अच्छा काम हो रहा है, कहीं न कहीं आजमगढ़ भी उसी से प्रभावित होकर के और यहाँ कमल खिलाया है। एक उम्मीद में कमल खिलाया है कि जैसे बाकी जगह का संपूर्ण विकास हो रहा है वैसे आजमगढ़ का भी होगा और इस उम्मीद पे हम लोग खरा भी उतरेंगे। अब आजमगढ़ कमल खिला है, इसे लेकर के हम जाएंगे अपने प्रधानमंत्री जी के पास, मुख्यमंत्री जी के पास और उनसे विशेष आग्रह करेंगे कि हम लोग के पास समय कम है और काम ज़्यादा है, तो दोनों सरकार को, केंद्र सरकार को भी और हमारे उत्तर प्रदेश सरकार को भी आजमगढ़ पे फोकस करके और विशेष रूप से आजमगढ़ के लिए कृपा करके कार्य कराना पड़ेगा, तो ही उम्मीदों पे हम लोग खरे उतर पाएंगे जो आजमगढ़ की जनता ने उम्मीद से कमल खिलाया है। जनता का ये मानना है कि अब सांसद जी का आवास भी आजमगढ़ जनपद में होगा। 100% होगा, आजमगढ़ में ही होगा। और आजमगढ़ में वैसे भी मेरा, आप लोगों को बता दूं, मेरी मौसी का घर आजमगढ़ ही है, मेरे बुआ का घर आजमगढ़ है, मेरी दीदी का घर आजमगढ़ है। तो जिनको लगता है कि मैं बाहर से आया हूं वो लोग भ्रम में हैं, उनको पता ही नहीं है कि मेरा पूरा बचपन आजमगढ़ में बीता है। मैं ज़्यादातर मेरे दोस्त मित्र साथी और जितने सहयोगी हैं सब आजमगढ़ में हैं। जितने साथी कलाकार आपको दिख रहे थे चुनाव के दौरान वो सब आजमगढ़ के हैं। तो मैं आजमगढ़ में ही रहूँगा और आजमगढ़ के लिए काम करने ही आया हूँ। और जी दिनेश जी, समाजवादी पार्टी लगातार कह रही थी कि नाचने गाने वाले लोग हैं, इनकी राजनीति में क्या जरूरत है, क्या जवाब देना चाहेंगे आज? नहीं, मैं उनको जवाब देने की मुझे ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है जनता ने उनको जवाब दे दिया है और हम लोग तो बस अब जनता के सेवक बने हैं, जनता की सेवा करेंगे। उनको जैसे जनता ने जवाब दिया है उनको जवाब मिल गया है। जी थैंक यू।